गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड हैं। देखो इनको डिस्कस करते हैं। इतने सारे वर्ड मीनिंग आपको रोज़ अगर आप इनको एक बार देख लेते हो क्लास, तो देखो इतने सारे वर्ड मीनिंग में से कुछ तो आपके दिमाग में रहेंगे, कुछ तो आपके माइंड में रहेंगे। तो चलो करते हैं शुरुआत। आपके एग्ज़ाम कब हैं कब नहीं है इसकी बात आप छोड़ दो। ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ये लगातार चलती रहेगी। ठीक, ये तो बाद में भी काम आने वाले वर्ड हैं। जो आप इंग्लिश का ज़माना है, इंग्लिश बोल लेंगे तो ये उसमें यूज होते रहेंगे, और जो हार्ड वर्ड थोड़े से यूज करता है उसका दबाव बना रहता है। पहला वर्ड देखो डिफ्रे है। डिफ्रे में नहीं होता है अदा करना, चुकाना। चुकाना होता है मतलब क्या चुकाना, जो आपका बिल वगैरह है जो आपका कैश में चुकाना, डिफ्रे करना। ठीक है। फ्रे, डिफ्रे को क्या होता है, प्रे से याद कर लो, प्रे, डी प्रे। प्रे करते हैं, प्रे करने से भगवान के सामने प्रे करने से सारी परेशानियाँ दूर हो गई। मतलब सारे हमारे पीछे के सारे पाप थे वो चुका दिए गए। ठीक है, हमारे किए गए पाप सारे चुका दिए गए, क्योंकि प्रे करने से भगवान ने प्रार्थना सुन ली हमारी, तो डिफ्रे हो गया। ठीक, उससे याद कर लेंगे। मीट, बेयर, स्पेंड एंड पे। ठीक, बेयर, बेयर द प्राइस होता है ना, बेयर में सहन करना होता है, सहना वैसे तो, और बेयर द प्राइस में चुकाना भी होता है। ठीक है। और मीट, मीट में मिलना होता है, और मीट द बैलेंस, मीट द प्राइस, ठीक है, वो चुकाना होता है। स्पेंड, खर्च करना, ठीक है, और पे मीनिंग भी आपको पता ही है, पे करना। ठीक, मीट को याद करेंगे, डिफ्रे, डिफ्रे का मीट होता है, मीट में मिलना मतलब कोई भी आपके सामने क्या, कोई आपके सामने क्या चीज़ आपके सामने मिल रही है, इसका मतलब आप उसको बेयर कर रहे हैं, आप उस चीज़ से मीट कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको आप उसको फेस कर रहे हैं, उसको सहन कर रहे हैं, आप उसका हिसाब चुका रहे हैं। ठीक, मीट, बेयर, स्पेंड एंड पे। इसके एंटोनिम देखो, डिक्लाइन है। डिक्लाइन में नहीं मना करना, डिस्कार्ड कर देना, डिस्कार्ड। ठीक, वो डिक्लाइन हो गया। लाइन से हटके, लाइन पे चल रहा था हट गया, मतलब वो उसने मना कर दिया। डिक्लाइन में दुत्कारना होता है, दुत्कार। और रिफ्यूज सबको पता है मना करना होता है। अब जोर में नहीं मना करना होता है। और डिक्लेम, ठीक है, क्लेम, क्लेम में नहीं क्या होता है, क्लेम में नहीं होता है पाना। ठीक है, क्लेम में नहीं दावा करना। लेकिन डिक्लेम का मतलब होता है, इसका उल्टा हो गया, एंटोनिम हो गया। अब जोर, अब जोर कैसे याद करेंगे भाई, अब खूब जोर लगाया उसने लेकिन फिर भी बात बनी नहीं, तो उसने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो इसके डिक्लाइन हो गया, रिफ्यूज हो गया, अब्जोर हो गया, एंड डिक्लेम हो गया। ठीक, ये डिफ्रे के थे। नया वर्ड था आपके सामने, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। डिफाइल, डिफाइल गंदा करना होता है, गंदा करना। ठीक है। डिफाइल, डिफाइल द अर्थ होता है ना, डिफाइल द अर्थ मतलब हम चीज़ों को डाल देते हैं, कूड़ा करकट डाल देते हैं, वो वहाँ की ज़मीन है वो वहाँ सड़ने लग जाती है, आसपास के रहने वाले हैं वो सारे, उसमें गंदगी आती है, बास मारता है समझ लो, तो वो डिफाइल गंदा करना होता है। किसी की फाइल अच्छी है और फाइल ऐसी लगा दी कि उसकी सारी जो इज्जत थी वो धूमिल हो गई, डिफाइल हो गया, गंदा करना। ठीक है, उससे याद कर लेंगे इसको, डिफाइल से। कंटेमिनेट है गंदा, मैला, कंटेमिनेटेड वाटर, मैला वाटर। ठीक है भाई, कंटेन क्या कर रहा है, माइन्यूट, माइन्यूट छोटे छोटे होते हैं ना, और कंटेन उसके अंदर छोटे छोटे क्या है, कण पड़े किसी चीज़ के, तो मैला है, गंदा है। ठीक है, कंटेमिनेट, इससे याद कर लें, कंटेमिनेट। कंटेन क्या कर रहा है, मिनेट, माइन्यूट छोटे छोटे कण उस पानी के अंदर पड़े हैं, तो कंटेमिनेट हो गया। पॉल्यूट तो सबको पता है, गंदा करना, पॉल्यूट से पॉल्यूशन हो गया, गंदगी। प्रोफेन और डिसीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट का बताता हूँ पहले, सीक्रेट में पवित्र होता है, और डिसीक्रेट अपवित्र कर देना, अपवित्र करना। ठीक है, और प्रोफेन, प्रोफेन में नहीं होता है भाई धूमिल कर देना, इज्जत धूमिल कर देना, धूमिल कर देना, प्रोफेन। ठीक है भाई, फेम थी उसकी, फेम थी, लेकिन प्रो में नहीं होता है बाद में। फेम के बाद में क्या हुआ, फेम के बाद में सब उसके पीछे लग गए,
वो ये कैसे फेमस हो गया? तो प्रोफेन मीनिंग धूमिल करना, इज्जत धूमिल कर देना, और पोल्यूट सबको पता है। इसके एंटोनिम देखो, प्यूरिफाई सबको पता है, प्यूरिफाई शुद्ध कर देना, सैंक्टिफाई शुद्ध कर देना, क्लीन से साफ करना, एंड डिसइंफेक्ट, डिसइंफेक्ट साफ करना होता है। डिसइंफेक्टेंट होता है ना, तो भाई जो जो जीवाणु को, कीटाणुओं को हटा देते हैं, साफ कर देते हैं, वो डिसइंफेक्टेंट होता है, उससे याद कर लेंगे। क्लीन से बन गया, क्लीन मीनिंग साफ, और साफ करना, और क्लीन से साफ होता है। और सैंक्टिफाई साफ कर देना को कैसे याद करेंगे? संत से याद कर लेंगे, संत सैंक्टिफाई को संत से याद कर लेंगे। संत क्या है? अपनी आत्मा को, अपने विचारों को, अपने माइंड को शुद्ध रखते हैं प्राणायाम करके, योगा करके। तो सैंक्टिफाई शुद्ध करना, साफ करना, और प्यूरिफाई आपको पता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डेफिशिएंट, एक एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट में समर्थ होता है, जिसके पास सब कुछ हो, ठीक। एक डेफिशिएंट होता है, ये कमी होती है, ठीक है। डी लगा हुआ है, डी के ज़्यादातर वर्ड नेगेटिव होते हैं, तो डेफिशिएंट कमी। सेंटी, कई ऐसे दोस्त होते हैं जो सेंटी हो जाते हैं, इसका मतलब उनके अंदर भावनाओं की कमी होती है, उनके अंदर जो सहन शक्ति है उसकी कमी होती है, इसलिए वो सेंटी हो जाते हैं। इनएडुकेट, एडुकेट होता है पर्याप्त, इनएडुकेट अपर्याप्त। लैक सबको पता है, लैक में कमी, लैकिंग कमी। और वांटिंग में कमी होता है, वांटिंग का मतलब होता है कमी होना, ठीक है। वांट में चाहना होता है, चाहना, और किसी चीज़ को हम चाहते हैं और वो हमें मिले ही नहीं, तो वांटिंग हो गया ना, तो उसकी कमी। और लैकिंग आपको पता ही। इसके एंटोनिम देखो, एडुकेट, ये इनएडुकेट का उल्टा, एडुकेट हो गया पर्याप्त। एम्पल में अत्यधिक, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। एम्पल को कैसे याद करेंगे? भाई टेम्पल में गए, भाई इंडिया में बहुत सारे टेम्पल है, भारत में, विश्व में सबसे ज़्यादा टेम्पल हैं, क्योंकि हिंदू यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहते हैं, तो टेम्पल को याद कर लेंगे एम्पल से, बहुत ज़्यादा एम्पल। सफिशिएंट, डेफिशिएंट का उल्टा हो गया सफिशिएंट, ठीक है। सफिशिएंट प्रचुर मात्रा में, और एफिशिएंट भी नहीं होता है समृद्ध, कुशल, एक्सपर्ट, ठीक है। और एक्सपर्ट कुशल को कौन होगा? जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होगा। और सफिशिएंट प्रचुर मात्रा में होता है, अत्यधिक मात्रा में। अबंडेंट मीनिंग भी होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है। एक अबंडेंट होता है, ठीक, जिसमें ओ आता है, लेकिन ये अबंडेंट है, DABUNDANT, अबंडेंट मीनिंग होता है ज़्यादा। तो डिफिशिएंट का उल्टा होगा ना अबंडेंट, ठीक। ये एडजेक्टिव था, ठीक है। ये वर्ब है, ठीक है, और डिफरे वर्ब है। अगला वर्ड है डेफर, रेफर, एक मिनट, ऐसे दिखेगा, ये है डेफर, ठीक। डेफर का होता है आगे सरका देना, पोस्टपोन कर देना, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? रेफर, किसी चीज़ का रेफरेंस देते हैं, रेफर करते हैं, मतलब उस चीज़ का जिक्र करते हैं, उसको दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाई डॉक्टर ने मरीज को वहाँ पर रेफर कर दिया, ठीक है, रेफर। लेकिन डेफर कैसे याद करें? डेफर मैंने रोक देना, और रोक देने का मतलब ये चीज़ आगे होगी, अब पोस्टपोन कर देना, तो डेफर मीनिंग आगे सरका देना। प्रोलॉन्ग मीनिंग, प्रोलॉन्ग होता है लंबा, है ना, प्रोलॉन्ग, गहरा, ठीक। प्रोलॉन्ग मीन्स आगे तक का, आगे सदियों तक, आगे लंबे टाइम तक का प्रोलॉन्ग होता है। गिव हिम माई प्रोलॉन्ग थैंक्स, है ना, प्रोलॉन्ग होता है वो। और सस्पेंड सबको पता है। सस्पेंड, टर्मिनेट नहीं, सस्पेंड होता है। सस्पेंड थोड़े दिन के लिए, कुछ समय के लिए उसको रोक देना, सस्पेंड कर देना। नौकरी सस्पेंड करते हैं तो हमेशा के लिए सस्पेंड नहीं करते, हमेशा के लिए नहीं हटाते, थोड़े दिन के लिए, वो बाद में बहाल हो जाता है, तो ये डेफर से कर लेंगे। और डिले सबको पता है, लेट करना। और पोस्टपोन मैंने बताया अभी, पोस्टपोन होता है स्थगित करना, तो स्थगित करते हैं चीज़ों को, थोड़ी देर के लिए रोकते हैं, दोबारा शुरू हो जाती है वो। ये डेफर के सिनोनिम थे। इसके एंटोनिम देखो, एंटोनिम थोड़े से टिपिकल हैं। हेस्टन, हेस्ट से हेस्टन बन गया हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी में किया गया कार्य बर्बाद हो जाता है, मतलब वो सफल नहीं होता। तो हेस्ट से हासन बन गया हासन, हास्टन नहीं बोलेंगे इसको, हासन बोल लेंगे, एन लग गया,
वर्ब बना दिया इसको, ठीक। और एक्सपीडाइट में नहीं होता है एक्सपीडिशन, एक्सपीडिशन में होता है कोई अभियान, और एक्सपीडाइट में नहीं होता है लगातार काम करना, एक्सपीडाइट। एक सेटिमुलेट है, सेटिमुलेट किसी चीज़ के लिए उसको एनकरेज करना, सेटिमुलेट करना, है ना। और एक एक्सीलरेट है, एक्सीलरेट सबको पता है, एक्सीलेटर क्या करता है, एक्सीलेटर के ऊपर पैर रखेंगे क्या है, गाड़ी तेज भागेगी, ठीक है। ये तो रोक, ये स्थगित करना होते हैं, और ये उसको काम को आगे बढ़ाना, ठीक। एक्सपीडाइट, हेस्टन, सेटिमुलेट और एक्सीलरेट। एक्सीलरेट और हेस्टन आपको पता है, दो नए वर्ड हैं, एक्सपीडाइट और एक्सीलरेट, इनको रट लेना भाई, ठीक। एक्सपीरियंस, एक्सपीडाइट को कैसे याद करेंगे भाई, उसकी बहुत ज़्यादा डाइट थी, ठीक है, एक्सीलेंट डाइट, एक्सीलेंट डाइट थी उसकी, तो काम उसका रुकेगा ही नहीं, वो करता रहेगा, उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो एक्सीलेंट डाइट से याद कर लेंगे इसको। और सेटिमुलेट तो वर्ड कई बार आपके सामने आता है, जो स्मार्ट वोकेबलरी सीख रहे हैं यहाँ पे, तो सेटिमुलेट को नया वर्ड है सेटिमुली, सेटिमुली होता है ना भाई, एनकरेज मिल गया तो उसको सेटिमुली, उससे सेटिमुलेट से बनाया हो, स्टाइमुलेट भी बोलते हैं कई इसको, तो इसको याद कर लेंगे आप सेटिमुलेट को। लेट अलग कर लो इसमें से, और टाइम अलग कर लो, तो टाइम का लेट नहीं होना, ठीक है, लेट नहीं होना, टाइम से जाना, तो सेटिमुलेट हो गया, ठीक है। तो मतलब सेटिमुलेट को ऐसे कनेक्ट करके याद कर लेंगे, उसको एनकरेज मिलता रहा, मतलब वो लेट नहीं हुआ, टाइम है उसके पास, तो वो काम करता रहा। तो हमने आज वर्ड किए डेफर और डेफिशिएंट एंड डिफाइल एंड डिफ्रे। गंदा करना, सॉरी अदा करना, इसको गंदा करना, मैला करना, डिफिशिएंट कमी होती है, और डेफर मैंने सरकाना, पोस्टपोन कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए हम इतना करेंगे।